जय संशक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हो, समान सबका सत्कार हो। ईश्वर की परम कृपा से युगावतार श्री कृष्ण ने लिखी किताब गीता, श्रीमद् भगवद गीता पर ऐसे ही एक अन्य अवतारी पुरुष पूज्य तंशी जी ने उसी किताब को लेकर जो विवेचन लिखा, समाज को केंद्र में रखकर गीता और समाज सेवा, उस पर चर्चा करने का हमको अवसर मिला है। इस भगवत कृपा की कोई सीमा है नहीं, असीम कृपा की जिसको कहना चाहिए। तो उस किताब का प्रकरण 11वां, जिसका शीर्षक है श्रद्धा और तर्क, बहुत अच्छा विषय है। हमारे जीवन में यदि समझ में आ जाए कि श्रद्धा क्या होती है, तर्क का क्या स्थान है, तो कई समस्याओं से हमारी सुरक्षा होगी। प्रारंभ में ही कह दे, आगे लिखा है तंशी जी ने, उसकी परिभाषा बताई है, श्रद्धा कहाँ है, कहाँ से उत्पन्न होती है, क्या स्वरूप है, तर्क क्या है सर। मगर अभी यही बता दे कि श्रद्धा वो हृदय का विषय है और तर्क वो दिमाग का। तो एक शब्द बार बार आता है दिल दिमाग, मतलब हृदय और मस्तक, ये दोनों का ऐक्य, तभी जीवन की सार्थकता आएगी। इसलिए गीता में एक और जगह लिखा है, मनो हृदय निरुध्य च, मन को हृदय में स्थापित कर दो। मतलब मन का जो तर्क करना, विचार करना, सोचना है, वो सब हृदयस्थ बन जाओ। तो हृदय में बैठा हुआ मन किसका चिंतन करेगा, क्या सोचेगा? जो वहां है उसका है, और वहां बैठे हैं ईश्वर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर सभी के हृदय में बैठे हैं। तो मन वहां स्थिर हो गया, ईश्वर से जुड़ गया, तो फिर तर्क वितर्क चारे चकाचौंध बंद, और वहां श्रद्धा, भक्ति, भाव, प्रेम, ये सब आएंगे। तो गीता प्रारंभ में पूज्य तंशी जी ने लिखा कि गीता एक खुली किताब है। उसका मतलब है कि कोई भी पत्ता खोलो श्रद्धा से, विश्वास के साथ, और कुछ पढ़ो तो कुछ न कुछ मिलेगा। दूसरी किताबों में ऐसा नहीं है। जो गीता में है वो सब में है, मतलब जो गीता में नहीं है वो कहीं नहीं है। तो गीता आपको दिल चाह, मन चाह नहीं, दिल चाह देगी, मन चाह नहीं देगी, क्योंकि मन तो बंदर जैसा चंचल है।
तो मन तो वो चाहेगा जो बाहरी है, जो परिवर्तनशील है, जो गतिशील है। दिल में स्थिरता है, अचलता है, वो ईश्वर का स्थान है, ईश्वर का घर है, वहां बाहरी उछल कुछ नहीं है। तो गीता के पास देने के लिए सब कुछ है, मगर लेने वाला भी चाहिए ना। किसको चाहिए गीता का ज्ञान? मानव जीवन की सभी आवश्यक, चाहे भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, मानसिक हो, भौतिक जगत की पारिवारिक, व्यावसायिक, शारीरिक, कुछ भी, कोई भी समस्या हो, उन सबका समाधान गीता के पास है। जो चाहिए वो मिलेगा। सभी समस्याओं का समाधान उसमें है, मगर सब नहीं पा सकते। गीता में धार्मिक विवेचन जो किया है, धर्म का एक भिन्न स्वरूप दे दिया गीता ने, और वो एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। गीता का धार्मिक विवेचन एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण। कैसे? थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। इसलिए वो एक प्रकरण आया था ना, प्रकरण 9 स्वधर्म का, उसमें हम देखा था कि धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, धर्म केवल कर्तव्य भी नहीं है, मगर जो कहा कि जो आपको धारण करे वो धर्म, धारणा धर्म इति आओ। धर्मो जो धारण करता है, जो धारण कर, वो ही धर्म है। उसमें प्रकरण 3 जो सखा भाव है, उसमें अनुभूतपूर्ण अनुनय प्रकरण 4 में, गीता का सरल मार्ग प्रकरण 5 में, संस्कारमय कर्म प्रणाली प्रकरण 10 में, ये सारे प्रकरणों में, सभी प्रकरणों में धर्म का, कर्म का अलग अलग स्वरूप बताकर हमको कहा गया है कि सब कुछ करो, करना ही पड़ेगा, किए बिना तो रह ही नहीं सकते, मगर आप स्वधर्म मानकर ये नैमित्तिक भाव से करो, फल से मुक्त हो जाएंगे। गीता की रचना, गीता बोध अर्जुन को दिया गया महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जिसको कहते हैं करीब 5000 से ज्यादा समय हो गया। फिर भी जो सत्य होता है वो तो सत्य सदैव सत्य रहता है, वो समय निरपेक्ष रहता है। कोई भी युग हो, कोई भी समय हो, कोई स्थल हो, अहिंसा परमो धर्म सत्यमेव जयते, ये भाव सदैव रहेगा, रहा था, रहता है और रहेगा। आज गीता 5000 वर्ष पुराना बोध, फिर भी क्योंकि वो समय निरपेक्ष, युग निरपेक्ष बोध है, इसलिए आज भी और भविष्य में भी हमारी कोई भी समस्या, मानव समाज की, मानव जगत की कोई भी समस्या होगी, उसका समाधान उससे मिलेगा। विश्वनाथ जी का कहना है कि वो खुली पुस्तक है, तो क्यों सब उसका लाभ नहीं लेते? नहीं ले सकते। क्यों? 10वें अध्याय 15वें अध्याय में आखिरी श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, इति गुह्यतमं शास्त्रम, ये जो ज्ञान है ना, ये गीता शास्त्र है ना, एक गुह्यतम है,
और किसको कहा? इदम मुक्त मया अनघ। अनघ मतलब निष्पाप। अर्जुन, तू निष्पाप है ना, तेरे मन में कोई पाप नहीं है, तू पूर्ण समर्पित हो गया, इसलिए तूने कह दिया था कि शिष्यस्ते साधे माम ताम प्रपन्न। तेरा समर्पण पूर्ण था, इसलिए तुझे ये ज्ञान दे रहा हूं। और उससे क्या होगा? एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् उत्कृत्य जैसे भारत। जो समझदार है वो पुरस्कृत हो जाएगा। वाह, अपने आप को धन्यवाद देगा, जो चाहिए था वो मिल गया। तो जानकार ज्ञान क्या होता है और कैसे दिया जाता है, किसको दिया जाता है? 9वें अध्याय में प्रारंभ में ही पहले श्लोक में कहा इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा। अनसूयवे, किसको एक ज्ञान दिया जाता है? जो अनसूय है, मतलब जिसके मन में असूया ईर्ष्या नहीं है, और अनसूय मतलब जिसके मन में कोई ईर्ष्या का भाव नहीं है। असूया अनसूया, ये ध्यान रखना। तो अर्जुन के लिए श्री कृष्ण ने अनसूय शब्द का उपयोग किया कि तेरे मन में कोई ईर्ष्या नहीं है, तो तुझे प्रवक्ष्या में तुझे मैं ये ज्ञान दे रहा हूं। कैसा ज्ञान? गुह्यतम। गुह्य तो है, मैं गुह्यतम, सबसे गुह्य, गोपनीय, गहन, ऐसा ज्ञान देता हूं। और ज्ञान विज्ञान सहित, ज्ञान तो भीतरी तत्व की बात है, मतलब विज्ञान है, बाहरी है। तो केवल अंदर का ही जीवन जिए और बाहरी कुछ हमारा हो ही नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। समाज में रहना है, परिवार में रहना है, शारीरिक जीवन भी जीना है। तो वो जीवन कैसे आदर्श बने, कौन से नियम का पालन करे, ये सब की जानकारी उसको कहते हैं विज्ञान। तो ये जो ज्ञान तुझे देता हूं अर्जुन, उससे क्या होगा? मोक्ष से अशुभात। जो अशुभ है, अकल्याणकारी है, अहितकारक है, वो सब नष्ट होगा। गीता का दूसरा ही प्रकरण, इस किताब का गीता और समस्या का दूसरा प्रकरण है युग प्रवर्तक गीता, जो युग को बदल दे सकती है। खुली किताब है। तो सब फिर भी सबके लिए नहीं है, क्योंकि वो हम सब अनसूय नहीं बन सकते। जो अनसूय बने, बिल्कुल ईर्ष्या रहित बन जाए, उनको ही दिया जाता है ज्ञान, उनको ही मिलेगा। दिया भी जाए फिर भी वो नहीं ले सकेगा, क्योंकि वो असूया से, ईर्ष्या से भरा पड़ा है। और ये ज्ञान गोपनीय है। क्यों? कहते हैं कि गीता खुली किताब है, फिर भी वो गोपनीय क्यों? क्योंकि जैसे बरसात आती है, सबके लिए आती है, वो मन में भेद नहीं रखती कि उस खेत में पढ़ू, उस खेत में बरसू, उसको भिगाओ, उसको वहां जाओ, उसे, ऐसा कोई भेद नहीं है।
मगर जो लोग अपने आप को बचाते हैं, कमरा बंद करके बैठ जाते हैं, उसको एक बूंद भी नहीं छुएगी, उस प्रसाद का उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो जो हम अहम भाव के रेनकोट पहनकर ऊपर स्वार्थ का छाता लगाकर बैठे हैं, तो एक बूंद भी हम पर नहीं मिलेगी। हम गीता ज्ञान से वंचित रह जाएंगे और रह जाते हैं। तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो शर्त बताई है। और ये जो बात कही है नहीं, वो अपने आप से जोड़ते रहो कि जब श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा है वही इस ज्ञान का अधिकारी है, तो फिर अपने आप को पूछ लो कि ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान के लिए जो शर्त है श्रद्धा, वो क्या हम में है? और दूसरी बात है तत्पर, क्या हम ईश्वर परायण है? तत्पर में ईश्वर के परायण जो हो गया है उसको वो ज्ञान मिलेगा। और तीसरी शर्त बताई, संयंतेन्द्रिय, जिसकी इंद्रियों से संयमित है, उसको ज्ञान मिलेगा। तो ये तीन शर्त अपने आप को देख लो कि तीन शर्त आपको मंजूर है, आप में है वो तीन चीज की श्रद्धा है, ज्ञान है, तत्पर है, संयंतेन्द्रिय है। और यदि है तो ज्ञान मिलेगा, तो क्या होगा? ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अभी हमने बताया कि तत्काल अचिरेण ऐसा ज्ञान प्राप्त होते ही परम शांति प्राप्त होगी। शांति की चाह तो सभी की है, इसलिए बार बार कहते शांति से बैठने दो ना, शांत बैठो, शांत रहो, मगर मिलती नहीं, शांत रह ही नहीं सकते। क्यों नहीं होता ऐसा? तो गीता में एक जगह लिखा है कि श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात् ध्यान विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम। त्यागात् शांति अनंतरम, परम शांति की अनुभूति करनी हो, त्याग कर्म। एक उदाहरण बार बार हम देते हैं। आप रात को सो गए, अब लेटे हैं और मन में आने वाले कल को क्या करना है, किसको मिलना है, कहाँ जाना है, उन सब विचारों की गठरी सिर पर रखी है। एक गठरी नहीं, ऐसी कई गठरियां, और उसके बोझ से आपको नींद कैसे आएगी? त्याग किया नहीं, सब पकड़ रखा है, छोड़ दो, सब भूल जाओ, तो त्याग से परम शांति। अपने आप को बिल्कुल फ्री कर दो, मुक्त कर दो, और ऐसी गहरी नींद में जो शांति का अनुभव होता है, वो सुबह उठे, आज तो बहुत अच्छी नींद आई। क्या हुआ था? आपने सब कुछ छोड़ दिया था, जो आपको सबसे प्रिय आपका शरीर, उसका भी आपको ज्ञान नहीं था कि कहाँ पड़ा है, कैसे पड़ा है, किस करवट में सो रहा है, कोई मच्छर खा रहा है और कुछ हो रहा है, कुछ भी पता नहीं था, सब छोड़ दिया था। तो मिल गई परम शांति। तो
नींद का मजा लेना हो, शांति का अनुभव करना हो, तो सब कुछ छोड़ दो। गीता का जो 16वां अध्याय है, उसमें आसुरी संपत्ति वाले लोगों का जीवन आप पढ़ो ना, वो शांति नहीं अनुभव करेगा, शांति का अनुभव नहीं करेगा। ये लोग चिंतन की गठरी नहीं, गठरिया सिर पर रखकर सोते हैं, नींद नहीं आती, कैसे आएगी? त्याग तो करना ही है, सबको पकड़ रखना है। इसलिए इच्छुक है, जिज्ञासु है, श्रद्धावान है, उसको ही ज्ञान देना चाहिए। लोगों का समूह भी भीड़ इकट्ठी करके कुछ नहीं किया जाता। उसमें आसुर व्यक्ति लोग आज समय ऐसा है ना कि जिसको गीता के साथ लेना देना है, धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है, कर्तव्य क्या है उसका लेना देना है, मानव जीवन कैसे सार्थक हो, ऐसा कुछ चिंतित है ही नहीं। और मैं और मेरा उसी में जो रमता रहता है, और उसके लिए गीता का ज्ञान देने से क्या मतलब? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये ज्ञान किसको नहीं देना चाहिए? कहते हैं कि इदम ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचित न च असुषे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में कहा कि ऐसे 4 प्रकार के लोगों को कभी गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए। कौन? एकदम न अतपस्काय, जिनके पास कोई तपश्चर्या ही नहीं है। तपश्चर्या का मतलब कोई नाक बंद करके कोई गुफा में, पहाड़ में के कान में बैठा है, वो नहीं। तब का मतलब है समाज के कार्य करने के लिए जो कुछ कष्ट आवे वो सहर्ष झेल ले, स्वीकार कर ले और काम करते जाए। तो ऐसा तब जिस किसी के पास नहीं है। फिर दूसरी शर्त आई, जो अभक्त है, मतलब विभक्त है, अलग है, जो भक्त नहीं है, जो भगवान से जुड़ा नहीं है, जिसको भगवान में श्रद्धा नहीं है, भगवान से साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा अभक्त को भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। क्या करेगा वो? जिसको कोई लेन देन नहीं भगवान से, भगवान के ज्ञान से, जीवन के ज्ञान से, अपने जीवन के उद्देश्य से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे भक्त को, और न अशुश्रूषवे, जो सुनना ही नहीं चाहता, उसको ज्ञान देने से क्या मतलब? वो लेना ही नहीं चाहता, वो लेगा ही नहीं, उसको मिलेगा ही नहीं। और चौथा व्यक्ति वो है जो अभ्यसूयति, जो ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, उसको भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। गीता का ज्ञान लेने के लिए उपयुक्त पात्र 12वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा, श्रद्धा नाम मत परमा भक्ता अतीव मे प्रिया। जो श्रद्धावान है, जो मत पर मतलब ईश्वर परायण है, ऐसे भक्त लोग मुझे बहुत प्रिय है। उनको मैं ज्ञान देता हूं, उनके लिए गीता का ज्ञान है, उनके लिए ये सब कुछ आत्मबोध है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अति प्रिय को ही गोपनीय बात हम कहते हैं। सभी को हम अपनी जो कहने जैसी बात है सबको नहीं कहते। पर हम तो जो प्रिय लगता है
उसको हम बात कहते हैं। मगर हम उनके प्रिय नहीं हो तो सुनने, जिसको हम ज्ञान देना चाहते हैं वो हमको प्रिय लगता है, मगर वो हमको मानता नहीं, वो हमारे प्रति उसकी कोई श्रद्धा नहीं है, तो जिसको हमारे प्रति कोई प्रेम नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, हमको वो अपना प्रिय नहीं मानता, तो जो कथन है, जो कहा जाता है और जो श्रवण है, मतलब जो सुना जाता है, वो वृथा हो जाएगा, बेकार बन जाएगा। जो समाज सेवक है, उदाहरण के रूप में तुलसी जी, उनकी जैसा समाज सेवक और कहाँ मिलेगा, कौन हो सकता है? तो जब हमारे सामने समाज सेवक की बात आई तो तुलसी जी को नजर में रखना है कि समाज सेवा क्या होती है, उसका मूर्तिमंत स्वरूप तुलसी जी को देख लो। उनके लिए सब प्रिय है, उनकी दृष्टि में सभी एक समान है, और हमारे हित की अति गोपनीय बात भी हमको वो कहते थे, कहा है। मगर हम में से कितने लोग होंगे जिनको पूज्य तुलसी जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी? तो स्वयं सेवक का यदि श्रद्धा नहीं है तो उसका जो प्रयोग है, उसका जो प्रयत्न है कि मैं अपने साधकों को सही रास्ता बता दूं और वो साधना में अधिक अधिक ऊंचे चढ़ता ही जाए, पर हमारा यदि पूज्य तुलसी जी के प्रति श्रद्धा नहीं है तो उनका जो प्रयोग है, उनका जो प्रयत्न है वो, और हमारा जो श्रम है वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहला तो इच्छा होनी चाहिए, इच्छुक बनना चाहिए, जिज्ञासा, जीवन के बारे में जिज्ञासा, कर्तव्य के बारे में जिज्ञासा, ये सृष्टि रचना, इसका सर्जक परमेश्वर, इन सारी बातों को जानने का जो जानने की चाह है, इसको जिज्ञासु कहते हैं। और श्रद्धावान, ऐसे लोगों को ही प्रारंभ में कार्यक्षेत्र बनाना चाहिए। ज्ञान सबको देना है। पूज्य तुलसी जी सबको अर्जुन बनाना चाहते थे, मगर प्रारंभ कैसे किया होगा? जिनके प्रति उनको श्रद्धा थी, उनको लगा था कि इनमें जिज्ञासा है, वो चाहता है कुछ करने की चाह है, ऐसे इन्हें किन्हें लोगों को साथ में लिया, तो वो प्रारंभिक अवस्था में उनका कार्य क्षेत्र ऐसे लोग बने। समाज में ऐसे लोग कम है और ज्यादातर लोगों तो श्रद्धा रहित है, प्रमादी है, तो जिज्ञासु आदि को अश्रद्धा के वातावरण से दूर ले जाओ। संसार में तो सारी जगह जहां देखो विषैला वातावरण है, कहीं श्रद्धा का कोई वहां कोई जिक्र ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं, कोई स्वरूप ही नहीं। तो ऐसे एकांत स्थल में जाओ, जंगल आदि सुंदर प्रकृति का मनोरम्य वातावरण हो, वहां जाए और फिर अपने साथ ऐसे लोग जो आए, जिज्ञासु है, कुछ करने की चाह है, जिनको श्रद्धा है, उसमें
थोड़ी श्रद्धा बलवत्तर बनाओ। तंची जी ने ऐसा ही किया था, इसलिए उन्होंने ये लिखा है। तंची जी का एक लेख, एक किताब, ये उनके दिमाग का कोई खेल नहीं है, सोच कर लिखा हुआ है ऐसा नहीं है। वो ये हृदय की वाणी है, ये अनुभूति की बात है। जो अनुभव किया वो उन्होंने लिखा। तो तंची जी ने वो किया था कि पहले ऐसे थोड़े बहुत लोगों को लेकर ले गए दूर एकांत में, जंगल में, जहाँ कोई दुनियावी वातावरण नहीं था। वहां जाकर इस तरह का प्रयोग शुरू किया, लोगों में श्रद्धा जागृत हुई। फिर एक बार श्रद्धा उत्पन्न हुई तो फिर उसको ज्ञान देना है। श्री कृष्ण ने मना किया है ना कि अश्रद्धा नाहा पुरुषा धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमहि। 9वें के अध्याय के 3 श्लोक में कहा कि जिनको श्रद्धा है ही नहीं, ऐसे लोग इस धर्म के लिए उचित पात्र नहीं है, आदर्श पात्र नहीं है। और माम अप्राप्य, मुझे प्राप्त किए बिना, ईश्वर की अनुभूति किए बिना वो मृत्यु संसार में, इसके मार्ग में निवर्तते, वापिस आते रहते हैं, जन्मते मरते, जन्मते मरते हैं। और आगे 4थे अध्याय के 40वें श्लोक में कहा, अज्ञ श्वास से यज्ञ च अश्रद्धाना च संशयात्मा विनिश्यति। जो अज्ञ है, अज्ञानी है, और जो जिनको संशय है वो विनिष्ट हो जाते हैं। उनके लिए न अयम लोको अस्ति, इस संसारी भी उसके लिए नहीं है। हर जगह तर्क, हर जगह तर्क, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा ठीक है, ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है। इस तरह के तर्क से जो जिंदा रहता है, जीवन जीता है, इसके लिए न इस लोक में है न पराम परो सुखम। जो उसके बाद, मृत्यु के बाद भी उसको कोई सुख नहीं मिलेगा। ऐसा संशयात्मा तो ज्ञान किसको दिया जाता है? इसको नहीं। ये बात तो महत्व की है, मगर ज्यादा महत्व की बात है कि हम स्वयं जो बात करने जा रहे हैं, हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम जो चर्चा सुन रहे हैं, क्या हम में श्रद्धा है? हम दूसरे की बात करते हैं, चाहे कृष्ण की बात हो, अर्जुन की बात हो, समाज की बात हो, तंची जी की बात हो, और किसी की बात हो, मगर हमारी बात इसमें कितनी? श्री कृष्ण की श्रद्धा की बात करते हैं, पूज्य तंची जी श्रद्धा की बात करते हैं। हम क्या अपने श्रद्धा के बारे में कुछ सोचते हैं? क्या कोई श्रद्धा जैसी चीज अंदर पड़ी है? श्री कृष्ण ने कहा, ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठति यो नर सोपि मुक्त समा शुभान लोकान प्राप्य प्रयाति पुण्य कर्मणाम। 18वें अध्याय के 71 के श्लोक में कि ये जो मेरा मत है, मैंने जो कहा अभी तक, ये आखिरी 18वें अध्याय में कहा कि अभी तक जो मैंने कहा है, इसका जो पालन कर रहा है, अनुतिष्ठति, जो उसको अनुसरता है, वो मुक्त है और शुभ लोक मतलब मोक्ष प्राप्त करके जो पुण्यकर्मी है उनको इस तरह का पुण्य लोक प्राप्त होता है। ये श्री कृष्ण का
मे मतम इदम, मेरा यह मानना है। क्या मानना है? कि मेरे इस मत का अनुसरण करेगा वो सभी कर्मों और कर्म फल से छूट जाएगा। ये मेरा मानना है। कौन छूट जाएगा? जो श्रद्धावान है, अनसूय है, जिसको कोई ईर्ष्या नहीं है, वो सुने तब। इस तरह श्रद्धा का महत्व बहुत है। श्रद्धा में दो शब्द है, श्रत सत्य, धा એટલે धारण करना। जिसमें सत्य को धारण किया जाता है वो है श्रद्धा। और श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी करो ने, कोई कल्याण नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असत इति उच्यते पार्थ न च प्रेत्य न इह। अर्जुन, अश्रद्धया बिना श्रद्धा उत्तम जो यज्ञ करता है, वैसे श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म दोषपूर्ण तो है। और जो लोग कहते हैं कि दोषपूर्ण होने के कारण कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, तो श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, यज्ञ दान तप न त्याज्यम करणीयम एव च। क्यों? पावनानि मनुष्याणाम, मनुष्य को वो पवित्र बनाते हैं। तो श्रद्धा नहीं है तो उत्तम मतलब यज्ञ किया हुआ, दत्तम कुछ दान दिया हुआ, तपस्तप्तम यदि तप किया है, ये सब असत इति उच्यते, बिल्कुल निरर्थक, झूठा, कहीं श्रद्धा ही नहीं है। तो उसका पार्थ न च प्रेय न प्रेत्य न इह। अर्जुन, इसका न तो मरने के बाद कल्याण होगा, न इस संसार में वो सुख पाएगा। अब एक प्रश्न हम अपने आप को पूछे, हम क्षत्रिय संघ के लोग हैं, हम अपने आप को क्षत्रिय संघ के स्वयंसेवक मानते हैं। मानना और होना उसमें फर्क है। मानते तो हैं कि हम क्षत्रिय संघ के सेवक है, मगर है क्या हमको संघ में पूर्ण विश्वास है? क्या हमारी सभी समस्याओं का समाधान क्षत्रिय संघ कर देगा, ऐसा विश्वास है? इस प्रश्न के बारे में हम सोचते रहे और इसके उत्तर में पूज्य तुलसी जी क्या कहते हैं वो हम इस प्रकरण के आगे की चर्चा में देखेंगे। अभी तो इतना ही। संग दक्ष। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संशक्ति।